और सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है, खोरी गांव के लोगों का पुनर्वास होगा। बड़ी खबर, 1400 लोगों को पुनर्वास नीति के तहत मिलेंगे फ्लैट्स। फरीदाबाद के खोरी गांव के लिए खुशखबरी, लेकिन 1400 लोगों को ही यहां पर फ्लैट्स मिल पाएंगे। फरीदाबाद के डबुआ में फ्लैट मिलेंगे। सीएम मनोहर लाल ने डबुआ में फ्लैट देने की घोषणा की थी। 150 एकड़ जमीन मामले में 25 प्रॉपर्टी डीलर्स पर केस भी दर्ज किया जा चुका है। अब जल्द हो सकती है खोरी गांव में तोड़फोड़। तो 1400 परिवारों को सरकार की तरफ से फ्लैट दिया जाएगा, लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि खोरी गांव में 10,000 लोग रहते हैं। ऐसे में सिर्फ 1400 लोगों को फ्लैट मिलेगा, तो बाकी लोगों का क्या होगा? हालांकि अभी 1400 लोगों के पुनर्वास की नीति तैयार की जा चुकी है। खोरी गांव के लोग अब डबुआ में शिफ्ट हो सकते हैं, फ्लैट वहां पर उन्हें दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं इस खबर पर। संजय, अच्छी बात है कि सरकार ने खोरी गांव के लोगों के पुनर्वास के लिए सोचा, लेकिन ये संख्या 1400 काफी कम वहां की संख्या के हिसाब से। संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 मैं सुन पा रहा हूं, बताएं जी संजय, अच्छी बात है कि सरकार ने खोरी गांव के लोगों के पुनर्वास का सोचा है, लेकिन सिर्फ 1400 लोग, काफी कम संख्या। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 1400 लोगों की जो मार्क है या संख्या जो है, वो इस वजह से है कि जिन लोगों के पास हरियाणा के आधार कार्ड और राशन कार्ड थे, जो हरियाणा की वोटर थे, उन लोगों को ये फ्लैट दिए गए। इसके अलावा और जो लोग हैं यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे, जिसके चलते उन लोगों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। जी, अब ऐसे में खोरी गांव में जो तमाम दूसरे लोग हैं, उनको मना पाना वाकई माना जाए कि मुश्किल भरा होगा सरकार के लिए। जी बिल्कुल, सरकार इस चीज की जिम्मेवारी लेने से लगातार बचती रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये लोग अवैध रूप से रह रहे थे, सरकारी जमीन पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था। जिन प्रॉपर्टी डीलरों ने इन लोगों को जमीन बेची थी, उन लोगों पे भी 25 से ज्यादा लोग प्रॉपर्टी डीलरों पे अब तक मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ फरीदाबाद में जो ये जमीन है, इसमें से कुछ हिस्सा दिल्ली के हिस्से में है, कुछ हरियाणा के हिस्से में है। हरियाणा के हिस्से की लगभग 150 एकड़ जमीन पर ये अवैध कब्जा है, जिसकी पुनर्वास की गारंटी हरियाणा सरकार लेने को तैयार नहीं है। जी 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 बिल्कुल। संजय, तो खोरी गांव के जो तमाम लोग हैं, जो क्षेत्र दिल्ली में आता होगा, क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई वादा लोगों को किया गया है? जी नहीं, बिल्कुल उन्होंने, दिल्ली सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पे मना कर दिया है कि जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किया हुआ है, 6 सप्ताह का सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया था। इसलिए सरकार ने जो वहां पे अवैध रूप से बसे हुए लोग हैं, उनको साफ तौर पे कह दिया है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली कर दें, नहीं तो अगर जैसे ही 6 सप्ताह के अल्टीमेटम का समय नजदीक आएगा, अगर इन लोगों ने जमीन खाली नहीं की तो इनके मकानों को तोड़ दिया जाएगा। एक बात और बताना चाहूंगा कि इसके अलावा यहाँ पर 60 से 70% लोग अपने मकानों को खुद खाली करके जा चुके हैं, लेकिन एक धर्म विशेष के लोग यहाँ पर अभी भी अड़े हुए हैं, जो कि राजनीति के चलते वो लोग मकानों को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संजय। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऐलान के बाद 1400 परिवारों को चिन्हित किया गया, यहाँ जिनके आधार कार्ड हरियाणा के हैं, जो हरियाणा के निवासी हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को फ्लैट्स दिए जाएंगे। और यहाँ पर उन लोगों के खिलाफ मुख्य तौर पर शिकायत दर्ज की जा रही है जिन्होंने इन जमीनों का कब्जा किया, यानी वो प्रॉपर्टी डीलर जिन्होंने इस जमीन पर कब्जा करके लोगों तक मकान बेचे। तो 1400 लोगों